डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा जी, आज हम बात करने जा रहे हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो बिना टाइम ज़ाया किए आइए ज़रा जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रिडक्शन होता क्या? रिडक्शन की बेटा हमारे सिलेबस में और दुनिया भर में 3 डेफिनेशंस की जाती हैं। एक पुराने ज़माने की डेफिनेशन है, ओल्डेस्ट। पहले तो हम ये समझ लेंगे कि पुराने ज़माने के साइंटिस्ट को क्या लग रहा था कि रिडक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम पुराने ज़माने के साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद बेटा जी जो नए ज़माने के साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे कि उनको रिडक्शन क्या समझ आ रही है। तो पुराने ज़माने के साइंटिस्ट को लगता था कि अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन को दाखिल कर दिया जाए, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए, तो वो प्यारे बेटा रिडक्शन कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो वो रिडक्शन कहलाएगा। अच्छा, आपने कल पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन को डाल दिया जाए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसी तरह अगर ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, आपको याद है ना बेटा कि ऑक्सीडेशन का उलट होता है रिडक्शन। अगर बेटा किसी जगह से ऑक्सीजन को हटा दिया जाए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। तो फिलहाल हमने 2 बातें समझ ली हैं। अगर किसी चीज़ में हाइड्रोजन को डाल दिया जाए या फिर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो ये प्यारे बेटा क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब जरा हम बात करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की, कि किसी चीज़ में हाइड्रोजन को डाल देना है, दाखिल कर देना है। बेटा इसकी एक बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना। अब वो कैसे बनता है? सबसे पहले प्यारे बेटा हम लेंगे हाइड्रोजन और इसके साथ बेटा हम लेंगे क्लोरीन। हाइड्रोजन भी गैस है, क्लोरीन भी गैस है, और आपको पता ही होगा बेटा ये दोनों एकदम बहुत बढ़िया स्टेबल है। अब सवाल ये, अगर ये दोनों बहुत अच्छे से स्टेबल हैं तो फिर ये दोनों आपस में लड़ ही क्यों रही हैं? क्योंकि बेटा याद रखिएगा, इनके रिएक्शन करने से जो कंपाउंड बनता है वो इनसे भी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये आपस में रिएक्शन कर रही हैं। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करती हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप की मौजूदगी में, तो अभी होगा ये, यहाँ से एक H निकलेगा, Cl के साथ चिपक जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर जो दूसरा हाइड्रोजन है वो भी क्लोरीन के साथ चिपक जाएगा, फिर से HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था? भाई नहीं था, लेकिन अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ चुका है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन चिपक चुका है। अब चूंकि क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ गया, यानी हाइड्रोजन दाखिल हो गया, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया, इसी चीज का तो नाम रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन का क्या मतलब था? हाइड्रोजन को दाखिल कर देना, यही तो था रिडक्शन। अब अगला स्टेप प्यारे बेटा, अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन के पास हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्लोरीन को हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो क्लोरीन की हुई है रिडक्शन, क्लोरीन की हुई है रिडक्शन। मगर अब सवाल यह है कि ये रिडक्शन करवाई किसने है? ये रिडक्शन करवाई है हाइड्रोजन ने, मतलब हाइड्रोजन ने ही हाइड्रोजन को डलवाया है। सर क्या चल रहा है? यही तो केमिस्ट्री है कि हाइड्रोजन ने ही हाइड्रोजन को डलवाया है। तो हाइड्रोजन ने चूंकि क्लोरीन की रिडक्शन करवाई है, इसीलिए हाइड्रोजन का नाम पड़ता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? वो एजेंट जो कि रिडक्शन करवाता है। फिर से सुन लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जो कि रिडक्शन करवाता है। क्लियर है? तो फिलहाल हमें बात समझ आ गई है, हाइड्रोजन और क्लोरीन का आपस में चिपकना, ये बेटा जी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाता है। अच्छा, उसके बाद रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या बेटा जी ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाए, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाए। बेटा जी हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, ये इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, सबसे पहले ना हम जरा ये CuO, ये बेटा हमारे पास होता है कॉपर ऑक्साइड। अगर बेटा हम कॉपर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन डाल दें, अभी क्या होगा? अब जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन डालेंगे तो बेटा जी ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा, मतलब हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को छुड़ा लेगा। तो बेटा हमारे पास बनेगा H2O यानी कि पानी, और साथ में प्यारे बेटा बन जाएगा कॉपर। अगर तुमने इस रिएक्शन को गौर से देखा हो तो चूंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छिना जा रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है? तो अभी हमें बात समझ आ गई कि रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन बेटा क्या है? या तो किसी चीज में हाइड्रोजन को डाल देना है या फिर किसी चीज में से ऑक्सीजन को छीन लेना है। फिर से बेटा सुन लीजिए, या तो बेटा किसी चीज में हाइड्रोजन को डाल देना है या फिर किसी चीज में से ऑक्सीजन को छीन लेना है। क्लियर है? अच्छा, अगला स्टेप बेटा भी सवाल यह है कि कॉपर से ऑक्सीजन को छीना किसने? भाई हाइड्रोजन ने छीना। अब जब कॉपर से ऑक्सीजन छीन जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड की यानी इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। अब ये रिडक्शन करवाई किसने है? हाइड्रोजन ने, तो इसलिए हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे की रिडक्शन करवाता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। अच्छा भी जरा मॉडर्न डेफिनेशन नंबर 2, और ये नए जमाने की डेफिनेशन है, मतलब आजकल के साइंटिस्ट को लगता है यार ये ज़्यादा बढ़िया डेफिनेशन है, और पुराने ज़माने के साइंटिस्ट को लग रहा था ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, और हम ये चाहेंगे आप दोनों याद रखें। अच्छा फिलहाल डेफिनेशन नंबर 2,
ज़रा इसके बात करते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है, अगर हम डेफिनेशन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो उसको बेटा हम रिडक्शन बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो कल आपने पढ़ा था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स बेटा बाहर निकल जाएं तो वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसकी एक बढ़िया एग्जांपल हमारे पास है फ्लोरीन। अगर बेटा मैं फ्लोरीन की बात करता हूं तो फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 9, और आप सबको ये बात पता है कि दुनिया का कोई भी एटम हो उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल के अंदर 8 आते हैं। अभी फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में प्यारे बेटा आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी के अंदर रह गए 7, तो अगले शेल के अंदर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। बेटा सेकंड शेल में होने कितने चाहिए थे, 8, और इसके पास कितने हैं, 7। अभी क्या ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये तो अनस्टेबल है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और 1 इलेक्ट्रॉन तो आराम से मिल जाता है। तो प्यारे बेटा इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। अब जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो एकदम बढ़िया स्टेबल हो जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। भाई किसी चीज़ का इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉन को कबूल कर लेना, रिडक्शन कहलाता है। अब ये सवाल ये है कि कौन से एटम्स ऐसे हैं जो रिडक्शन करना पसंद करते हैं। तो याद रखेगा, नॉन मेटल्स हमारे पास वो होते हैं जो रिडक्शन करना पसंद करते हैं, और मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना यानी ऑक्सीडेशन करना पसंद करते हैं। तो हैशटैग नोट, याद रखेगा, नॉन मेटल्स टेंड टू ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल्स की बड़ी ख्वाहिश होती है कि रिडक्शन की, नॉन मेटल्स रिडक्शन करना पसंद करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना पसंद करते हैं। अभी बात करते हैं डेफिनेशन नंबर 3 की, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जरा बेटा इस एग्जांपल पे आइएगा। बेटा आपको याद होगा कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन खा लिया है। अगर मेरा बेटा फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन खा जाता है या 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो अगर तुम गौर से देखो तो फ्लोरीन के पास थे पहले 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन, यानी 9 प्लस वाले थे और 9 ही माइनस वाले थे, तो चार्ज क्या था, 0। लेकिन जब मेरा बेटा इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 7 और 2 9 और 1 10, तो इसके पास एक माइनस वाला ज़्यादा हो गया ना, तो जब मेरा बेटा इस पर चार्ज आ जाएगा तो अब मेरा बेटा इस पर चार्ज आ गया -1। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज आ गया -1, यानी पहले इसके पास 0 था, लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन खा लिया तो इस पर -1 चार्ज आ गया। अब चूंकि ये 0 से -1 हुआ, क्या चार्ज ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, भी कम हुआ है, 0 से छोटा था -1, यहाँ पर चार्ज कम हुआ, डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ। अब चूंकि यहाँ पर चार्ज रिड्यूस हुआ है, इसीलिए प्यारे बेटा हम इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो फिलहाल हमने बात समझ लिया कि रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मत करो, एक लाइन में बताओ कि रिडक्शन क्या होती है, तो आप उसे ये बात बोल सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ये आप उसे कह सकते हो। मगर दिल ही दिल में आपको ये बात पता है कि सिर्फ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन नहीं होता है, बल्कि किसी चीज़ में हाइड्रोजन को दाखिल कर दो, या उसमें से ऑक्सीजन को निकाल लो, या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम कर दो, ये सब चीज़ें बेटा हमारे पास रिडक्शन कहलाती हैं।